आपकी आवाज में आपका स्वागत है। हमारे पास हरियाणा के एक छोटे से शहर नारनौल के बारे में एक लेख है और ये किसी राजनीतिक या कोई बड़ी खबर के बारे में नहीं है, बल्कि ये उन वरिष्ठ नागरिकों के एक समूह की कहानी है जो लगभग 25 सालों से चुपचाप समाज सेवा कर रहे हैं। और जो बात यहाँ सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये कहानी सिर्फ एक संगठन के बारे में नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस सोच को दर्शाती है कि सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन वो कितना उद्देश्यपूर्ण और समाज के लिए मूल्यवान हो सकता है। तो इसकी शुरुआत होती है साल 2000 में। कुछ वरिष्ठ नागरिक थे जैसे बाबूनंद शर्मा, एडवोकेट नरेंद्र सिंह यादव और कुछ और लोग जी। वो एक साथ आए और उनका विचार सिर्फ एक क्लब बनाना नहीं था। बिल्कुल, सिर्फ साथ बैठकर वक्त गुजारना नहीं था। हाँ, ये दोहरा उद्देश्य ड्यूअल पर्पस। मुझे लगता है यही इस संगठन की नींव है। दोहरा उद्देश्य कैसे? एक तो उन्होंने सिर्फ अपने लिए एक सहारा नहीं बनाया, बल्कि अपने अनुभव और समय को समाज की भलाई में लगाने का एक मंच, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। अच्छा, व्यक्तिगत जरूरत और सामाजिक जिम्मेदारी दोनों एक साथ। बिल्कुल, यही तो इसकी खासियत है। तो अब यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। ये संगठन सिर्फ आप कह सकते हैं बैठकों तक सीमित नहीं है। अच्छा? लेख के अनुसार उन्होंने एक डे केयर सेंटर, एक धार्मिक लाइब्रेरी और यहाँ आने वाले बुजुर्गों के लिए जलपान की व्यवस्था भी की है। ये तो बहुत बड़ी बात है ना? और इसके अलावा जो हर महीने के दूसरे रविवार को बैठक होती है, हाँ, उसमें सिर्फ बुजुर्गों की समस्याओं पर नहीं, बल्कि शहर के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा होती है। सही बात है। ये तो सक्रिय नागरिकता का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। और उनका काम यहीं खत्म नहीं होता। वो गरीब बच्चों को मुफ्त में ड्रेस और जूते बांटते हैं। हाँ, एक तरह से समाज के हर वर्ग को छू रहे हैं वो। हाँ, और साल में 2-3 बार चिकित्सा शिविर भी लगाते हैं। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो बच्चों की शिक्षा से लेकर युवाओं के प्रोत्साहन और स्वास्थ्य सेवाओं तक सब कुछ कवर कर रहे हैं। और एक और बात, वो 90 वर्ष से अधिक आयु के स्त्री पुरुषों को वार्षिक समारोह में सम्मानित भी करते हैं। ये उनके अनुभव और जीवन के प्रति सम्मान तो दर्शाता है। बहुत अच्छी सोच है। लेख के अंत में संगठन के जो वर्तमान संरक्षक हैं अजीत जैन और अध्यक्ष दुलीचंद शर्मा, वो दूसरे वरिष्ठ नागरिकों से एक अपील करते हैं। क्या अपील है? वो कहते हैं कि खुद को सिर्फ परिवार तक सीमित ना रखें। सही बात है। बल्कि समाज सेवा और आने वाली पीढ़ियों के मार्गदर्शन के लिए आगे आएं। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है ना। कैसा सवाल? समाज अक्सर वरिष्ठ नागरिकों को केवल देखभाल के पात्र के रूप में देखता है, एक जिम्मेदारी की तरह। हाँ, ये तो है। लेकिन ये संगठन उन्हें एक मार्गदर्शक और एक सेवक के रूप में प्रस्तुत करता है। ये सेवानिवृत्ति को एक नई दिशा देने का आह्वान है। तो कुल मिलाकर नारनौल के इन वरिष्ठ नागरिकों की कहानी सिर्फ एक प्रेरणादायक किस्सा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो एक सफल सामाजिक मॉडल है। ये दिखाता है कि अनुभव और सेवा की इच्छा, उसकी कोई उम्र नहीं होती। और ये लेख हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास छोटे छोटे कस्बों और शहरों में ऐसे कितने ही समूह होंगे। हाँ, जो चुपचाप काम कर रहे हैं। बिल्कुल, जो चुपचाप समाज को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। प्रताप सिंह लांबा जी से जानना चाहेंगे कि वो संगठन से कब जुड़े और क्या विशेषता देखी कि आप इस संगठन से जुड़े? मैं संगठन से 2018 में जुड़ा और यहाँ के जो संगठन के सीनियर लोग हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं बेसिकली आर्मी से हूँ और आर्मी में भी मुझे एक अध्यापक के रूप में कार्य करने का मौका मिला। आपका विशेष अनुभव यहाँ जुड़ने के बाद जो आपने देखा हो? मुझे यहाँ जुड़ने के बाद एक आत्मीयता जो आज बहुत बड़ी समस्या है समाज में, घर में भी थोड़े से द्वेष हो रहे हैं धीरे धीरे। समाज मोबाइल के उस युग में आपस में बातचीत परिवारों में नहीं होती, लेकिन यहाँ आके जो आत्मीयता की बातें होती हैं उसे सीखने को भी मिलता है। अपने परिवार को पड़ोसी जितने भी लोग हैं उसे उनको सिखाने के लिए हम उनसे अनुरोध भी करते हैं, बैठ के उनसे ये सब बातें भी करते हैं। हमारे पास शहर के बुजुर्ग लोग या अन्य जो भी व्यक्ति आते हैं अपने पारिवारिक समस्या को लेकर के, जैसे कई बार आते हैं कि जो हमें बच्चों ने तंग किया है, मारपीट की है, तो हम उनको सहायता करते हैं। उनको संबंधित अधिकारी के पास हम जाते भी हैं, उनके साथ उनको पत्र भी भेजते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए पूरा उनका सहयोग करते हैं। हमारा संदेश यही है कि भाई अगर कोई भी समस्या उनको है, किसी भी प्रकार की, मान लो पारिवारिक समस्या है, सामाजिक समस्या है, आर्थिक समस्या है, तो हमारे से संपर्क करें, हम उनका पूरा सहयोग करेंगे।
आपसे जानना चाहेंगे, वरिष्ठ नागरिक संगठन से आप कब जुड़े और यहाँ पे आपने क्या विशेष देखा कि आप जुड़े? मैं रविंद्र कुमार चौधरी 2022 में संगठन से जुड़ा हूँ। मुझे बहुत अच्छा फील होता है और मैं सेवा करना चाहता हूँ कि आम जनता की जितनी सेवा हो सके वो की जा सके, और संदेश भी देता हूँ कि वरिष्ठ नागरिक जिनकी कोई भी समस्या है वो आए, यहाँ उनका समाधान किया जाने की कोशिश की जाएगी। वरिष्ठ नागरिक संगठन से 2008 में जुड़ गया था जी, और जब से यहाँ पर मतलब है ना लगभग 16 साल हो गए मेरे को यहाँ से जुड़े हुए। और जब से ही मतलब है ना यहाँ का संगठन को पूरा माहौल देख करके मेरी तमन्ना ये रही कि जो भी सेवा हो जाए संगठन के लिए, वो अब मुझे कोषाध्यक्षाचार्य भी दे रखा है प्रधान जी और सभी सदस्यों ने। प्रधान जी, जानना चाहिए वरिष्ठ नागरिक संगठन रजिस्टर जो नार्नोल है, कब इसकी स्थापना हुई थी, इसके संगठन के कार्य क्या है? हमारे वरिष्ठ नागरिक संगठन की स्थापना वर्ष 2000 के अंदर की गई थी। हमारा संगठन प्रतिमाह दूसरे रविवार को एक मासिक बैठक का आयोजन करता है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के अलावा शहर की ज्वलंत समस्याओं पर भी विचार विमर्श करता है और उनके विचार विमर्श करने के उपरांत जिस विभाग से शिकायत संबंधित है उनको उसके निराकरण के लिए अनुरोध करता है और जिला प्रशासन से भी उन समस्याओं के समाधान के लिए सतत प्रयास करता रहता है। चाहे उनसे जाकर मिलना हो, पत्र व्यवहार करना हो, वो नित्य किया जाता है। इस समय डे केयर सेंटर चला रहे हैं। यदि किसी वरिष्ठ नागरिक की समस्या आती है, किसी भी विभाग में आती है, हम उनके साथ जाकर के उसके निराकरण के लिए कार्य करते हैं। हमारे वरिष्ठ नागरिक संगठन के कार्यालय में लगभग 10-15 व्यक्ति सदस्य हमारे जो है वो प्रतिदिन कार्यालय में आते हैं। हम ये कार्यालय पूरे वर्ष खुला रखते हैं और लगभग 10 बजे के आसपास हम कार्यालय खोलते हैं और कोई भी अवकाश नहीं किया जाता है, केवल एक भाग के अवसर पर अवकाश किया जाता है। और वरिष्ठ नागरिकों के जो भी यहाँ पर प्रतिदिन आते हैं, जितनी भी संख्या हो, सभी के लिए जलपान की व्यवस्था होती है। राजी जानना चाहेंगे कि सालाना आपके कौन कौन से कार्यक्रम हैं जो आपका संगठन? वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए हम मेडिकल कैंप लगवाते हैं। मेडिकल कैंप हम केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए ही नहीं, अपितु जो भी आमजन उस कैंप से फायदा उठाना चाहते हैं, हम उनको भी आमंत्रित करते हैं। विज्ञापन के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से ये उनको अवगत कराया जाता है कि लगभग 2 महीने के उपरांत जरूर एक ना एक मेडिकल कैंप लगाया जाता है। जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं उनको आर्थिक पुरस्कार भी दिया जाता है। जितनी भी शहर के अंदर गौशालाएं हैं उनको भी आर्थिक सहयोग दिया जाता है। इस वर्ष अभी 9 नवंबर को ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें चारों गौशालाओं को 31 हजार संस्था की ओर से दिए गए थे। इसके अतिरिक्त जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे सांस्कृतिक क्षेत्र है, क्रीड़ा क्षेत्र है और दूसरे एनसीसी, एनएसएस आदि क्षेत्र हैं, इनमें भी हम जो बच्चे वरिष्ठता के आधार पर जो अपनी योग्यता ज्यादा रखते हैं उनको भी हम सम्मानित करते हैं। आप वरिष्ठ नागरिकों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं वरिष्ठ नागरिकों से ये अपील करना चाहूंगा, घर घर में बुजुर्गों को तिरस्कृत किया जाता है। मैं अपने क्षेत्र के बुजुर्गों से ये आह्वान करूंगा, ये उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे वरिष्ठ नागरिक संगठन से जुड़ें, क्योंकि हमारा संगठन वरिष्ठ नागरिकों की हर प्रकार की समस्या जो कैसी भी हो, हम उसको पूरा करने के लिए उनका पूर्ण सहयोग करेंगे। अतः मेरी अपील है कि क्षेत्र के सभी वरिष्ठ नागरिक अपनी कोई भी समस्या है, यदि मेंबर नहीं बनना चाहे कोई बात नहीं है, मेंबर ना बने, लेकिन अपनी समस्या के समाधान के लिए हमारे पास आ सकते हैं। हम हमेशा उनकी सेवा करने के लिए तैयार है। उनकी समस्याओं की, चाहे पारिवारिक हो, व्यक्तिगत हो, आर्थिक हो, जरूर हम उनकी मदद करना चाहेंगे, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि जो भी हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको किसी प्रकार की भी कोई कठिनाई न आए, उनके लिए हम सदा तैयार हैं। किसी भी प्रकार की सेवा हो, हम करने को हमेशा तैयार रहेंगे। जो बुजुर्ग हैं वो सभी हम लोगों के बड़े आदरणीय होते हैं, बड़े पूजनीय होते हैं, और उनको सम्मान देना ये वास्तव में हम अपने आप को नर सेवा नारायण सेवा की पद्धति से ये बहुत ही धार्मिक भी है और मानवता के प्रति डेडिकेशन भी है कि हम लोग यहाँ पर जो बुजुर्ग लोग रिटायरमेंट के बाद अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और जो बेचारे 80-80 साल के जाते हैं या इससे भी ऊपर के जाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे साथ कौन है। बच्चे सब अपने अपने काम पे चले जाते हैं, पढ़ाई लिखाई में जाते हैं, वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं।
वास्तव में बहुत ही ये प्रशंसनीय है कि इस तरह का संगठन हमारे शहर नारनौल में अब ये है कि पूरा हरा भरा रहता है। यहाँ पर सब बुजुर्ग लोग बैठते हैं, सीनियर लोग बैठते हैं, बड़ा ये हर्षित माहौल रहता है। उनके लिए सब तरह की यहाँ पर फैसिलिटी है। शहर की जो भी समस्याएं होती है उनके बारे में यहाँ पर बाकायदा डिस्कशन होती है, रेजोल्यूशन पास करते हैं और हम संबंधित विभागों को सीनियर होने के नाते एज वी आर सीनियर, वी आर वरिष्ठ, हम लोग उन अधिकारियों से मिलते हैं, उनको बताते हैं कि शहर की ये समस्या है, आप इनका समाधान करें। वास्तव में वो भी लोग यह देखकर बड़े खुश होते हैं कि इस शहर में इस तरह का एक संगठन है जो कि शहर की समस्याओं के प्रति सजग है और अच्छा कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद।